का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर आपको चुनता है। सो आज के वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक मेहरबानी से सुने। आइए हम लोग निकालते हैं नए नियम से मत्ती की किताब और इसका 25 अध्याय और इसका 14 पद। बहुत ही सुंदर पद है। आप लोगों ने कई बार इसको सुना है, पढ़ा है, कई बार वचन भी हुआ है इस पर। हाँ पढ़ें बेटा 14 पद, मत्ती 25:14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। बस हालेलुया। यहाँ पर हम एक दृष्टांत में देखते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि एक स्वामी था और उसने अपने तीनों दासों को अलग अलग प्रकार के तोड़े दिए। किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 और किसी को 5। इन तोड़ों से हमें सीखने को ये मिलता है कि परमेश्वर ने आपको अलग अलग प्रकार का दान दिया है और वरदान दिया है। सो प्रभु चाहता है कि हम अपने तोड़ों की, अपने दान और वरदानों की निगरानी करें। जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि प्रारंभिक दिनों में जब तक मेरे पास चर्च की सेवा नहीं थी तो मैं नौकरी किया करता था और नौकरी करने के बाद मैं अस्पतालों में जाता था, या जिस दिन मेरी छुट्टी हुआ करती थी तब मैं अस्पतालों में जाता था और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता था। क्योंकि आमोस भैया ने अभिषेक करते वक्त मेरे लिए यूँ कहा था कि मैंने देख तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं, जा तू बीमारों के पास जा, उन पर हाथ रख, वे मेरे नाम से चंगे किए जाएंगे। तू दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा होगा और दुष्ट आत्माएं तेरे सामने रुक ना सकेंगे। प्रभु ने मुझे यह तोड़ा दिया था। तब मेरे अंदर एक बोझ था कि प्रभु ने मुझे यह सेवा दी है कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा और बीमार लोग प्रभु के नाम में चंगे हो जाएंगे। तब मैं लोगों के पास जाता और लोग चंगे होते, क्योंकि प्रभु ने मुझे यह तोड़ा दिया था। मैं अस्पतालों में जाता, मरीजों से मिलता, मरीजों के लिए प्रार्थना करता और मरीज लोग ठीक हो जाते थे। प्रभु ने मुझे ये तोड़ा दिया और मुझे यही आता था, केवल बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना। मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, परंतु मैंने अपने तोड़े को चमकाया। मैंने अपने तोड़े का व्यापार किया, उसको बढ़ाया और करते करते मैं उस तोड़े का इस्तेमाल करता रहा। मुझे सिर्फ प्रार्थना करना आता था बीमार लोगों के लिए, सिंपल, कुछ नहीं आता था। क्योंकि प्रभु ने बोला था बीमार लोगों के लिए तू प्रार्थना करना। मैं बीमार लोगों के लिए उपवास करता। मुझे कहीं भी कॉल आता, बुलाया जाता कि फलाना आदमी बीमार पड़ा है, मैं दौड़ा जाता और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने चला जाता। क्योंकि मैं ये विचार करता प्रभु ने मुझे यही तो सेवा दी है, यही तो तोड़ा दिया है, मैं जाता। परंतु परमेश्वर मेरे उस जाने को देख रहे थे, प्रभु मेरे उस तोड़े को देख रहे थे। और अगर हम देखें तो स्वामी जब आया उनसे लेखा लेने के लिए, तो दासों ने उन्हें क्या उत्तर दिया? दासों ने कहा, रब्बी देख तूने मुझे 2 तोड़ा दिया था, मैंने व्यापार किया और मैंने 4 तोड़े बनाए। स्वामी ने कहा, धन्य हो तू उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने भी व्यापार किया था, उसने भी तोड़ा बढ़ाया था। स्वामी ने उसकी भी प्रशंसा की और कहा, हे उत्तम दास, तू धन्य है क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे भी तोड़ा दिया था। और मुझे इस पद के अंदर सबसे खूबसूरत जो एक बात लगती है ना, वो ये लगती है 15 पद में, यहां लिखा है, और स्वामी ने उन सब की सामर्थ के अनुसार, क्या लिखा है? सामर्थ। बोलो बेटा, दोबारा पद पढ़ो, 15 पद। उसने एक को 5 तोड़े, हाँ? दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। एक को 1, एक को 2, एक को 5। प्रभु ने पक्षपात नहीं किया। हमारी दृष्टि में हो सकता है प्रभु बांट रहे थे तो सबको 5-5 तोड़े दे देते, देना था तो सबको 2-2 तोड़े देते, या 1-1 तोड़ा देते।
ऐसा क्यों किया? एक को 1 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा, एक को 5 तोड़े। परंतु वो बात आगे चलकर सारी बातों को साफ कर देती है। उसमें लिखा है उनकी सामर्थ के अनुसार। हालेलुया। पहले तोड़ा जिसको मिला था वो सामर्थ रखता था उतनी, जिसको 2 तोड़ा मिला था वो भी सामर्थ उतनी रखता था कि उसे 2 तोड़े दिए जाएं। आज प्रभु ने मुझे जो तोड़ा दिया था 93 में कि जाकर जाकर मेरे बारे में लोगों को बता, मैंने अपने तोड़े का व्यापार किया, उसे बढ़ाया। प्रभु ने कहा धन्य है उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैं एक मामूली प्रचारक था और मैं सच बताऊं, मैं जितने लोगों में पास जाता था प्रचार करने, मैं उन्हें चर्च का रास्ता दिखाता था। परंतु प्रभु ने मुझे पास्टर बनाया, क्योंकि वचन में लिखा है तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु को लगा जब ये दूसरे लोगों की चिंता करता है, अगर मैं इसे चरवाहा बनाऊंगा तो अपनी भेड़ों की भी कितनी चिंता करेगा। प्रभु ने मुझे थोड़े लोग दिए, मैं उन्हें इस्तेमाल करने लगा, मैं उन्हें बढ़ाने लगा। मैं जब अपनी एक कलीसिया को संभालने लगा, मैं उसमें विश्वास योग्य रहा। प्रभु ने मुझे और कलीसिया देना आरंभ कर दिया, मैं उसमें भी विश्वास योग्य रहा। प्रभु ने मुझे फिर एक प्रचारक से पासबान बनाया, पासबान से प्रभु ने मुझे प्रेरित बना दिया, मैं उसमें भी विश्वास योग्य रहा। प्रभु ने घर बैठे मुझे आदर का पद दिया, मुझे बिशप बनाया। जो तोड़े में ईमानदार रहेगा, जो तोड़ों का व्यापारी करेगा, कुंजी यही है, वो आपको बढ़ाएगा। आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं बढ़ूं, आप सभी लोग चाहते हैं, पर सभी लोग ये लापरवाही करते हैं कि आप अपने तोड़े का व्यापार ही तो नहीं कर रहे। कुंजी यही है, व्यापार करना। जब तक आप व्यापार नहीं करते वो आपको बढ़ाता नहीं है। प्रभु ने आप सब लोगों को तोड़े दिए हैं। अगर हम देखें तो स्वामी ने सबको तोड़े दिए थे। 5 वाले ने, 2 वाले ने व्यापार किया, परंतु 1 वाले ने क्या किया? उसे गाड़ दिया। उसे क्या किया? गाड़ दिया। कि उसने कहा प्रभु तू आएगा, मुझे मालूम है तू सख्त है, तू लेखा लेगा और लेखा लेगा, ले तेरा तोड़ा जो तूने मुझे जैसा दिया था, मैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुझे मट्टी में गाड़ के वैसे ही दे रहा हूं। प्रभु ने कहा कमबख्त निकम्मे दास, कम से कम तू इसको सराफों पर व्यापारियों को दे देता, कम से कम मुझे इसका ब्याज तो मिल जाता, कुछ तो मिलता मुझे बढ़कर। इसका मतलब क्या है? प्रभु हर चीज आपसे बढ़कर चाहता है। उसे डांटा परमेश्वर ने, हे आलसी और निकम्मे दास, तुझसे यह भी ना हुआ कि तू इसे सराफों में दे देता। प्रभु ने आपको जो दिया है, अगर आप उसका व्यापार नहीं करते, उसे बढ़ाते नहीं हैं, तो वो आपको भी आलसी और निकम्मा दास कहेगा। और उसमें इस चर्च में कई लोगों को परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़ा दिया है और किसी को 1 तोड़ा दिया है। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। प्रभु ने आप सब लोगों को आपकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ तो दिया है। आप अपने उस टैलेंट को, आप अपने उस खूबी को, आप अपने उस तोड़े को पहचानिए। आपको क्या दिया गया है? आपको क्या दिया गया है? प्रभु ने आपको क्या दिया है? जो बच्चे झाड़ू लगाते हैं, जो पोछा लगाते हैं, जो दिखाई नहीं देते, शनिवार के दिन आते हैं या संडे के दिन सुबह सुबह जो बच्चे आते हैं, उनकी भी सेवा है। प्रभु ने उन्हें भी तोड़ा दिया है। जो पोछा लगाता है, जो झाड़ू लगाता है, प्रभु ने उनकी भी सेवा दी है। प्रभु उनके भी तोड़ों को देख रहा है। हम तीनों भाई बहन भी तो ढका मेथोडिस्ट चर्च में जाके चर्च को धोया करते थे। कलीसिया आके मजाक बनाती थी हमारा, इसको धोने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और उसी को धोने से तो आज हम बढ़ गए। हालेलुया। जो बच्चे शनिवार को आते हैं, संडे की मॉर्निंग आते हैं, अभी आप चर्च से उठ के चले जाओगे तो वो कुर्सियां समेटेंगे, फिर चर्च साफ करेंगे। वो किसी को दिखाई नहीं देते, वो माइक पे गाते हुए नहीं दिखते, माइक पे प्रचार करते हुए नहीं। कलीसिया को तो ये भी नहीं पता होगा कौन सी लड़कियां आके सफाई करती हैं, पोछा लगा रही हैं, धो रहे हैं, कौन से लड़के काम कर रहे हैं। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो तुच्छ लोग हों, अरे ये तो झाड़ू लगाते हैं। क्वायर के लोग सोचे हम तो सेलिब्रिटी हैं, हम तो आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, बस हम तो सबसे अच्छी सेवा हम ही तो दे रहे हैं। परंतु मेरा मानना है सबसे अच्छी सेवा तो वो होती है जो गुप्त की सेवा होती है। हालेलुया। झाड़ू लगाने वाला दिखाई नहीं देता, पोछा लगाने वाला दिखाई नहीं देता, आपकी गंदगी साफ करने वाला दिखाई नहीं देता। मेरा परमेश्वर तो उनको धन्य कह रहा है।
हालेलुया। तो क्वायर के बच्चे, प्रचारक लोग, आराधना करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, दान देने वाले लोग, आपको जिस प्रकार की भी तोड़ा, वरदान, टैलेंट मेरे परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके पास जो योग्यता है उस योग्यता से आप केवल प्रभु की सेवा करें और ईमानदारी से करें, तब आपको प्रभु बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पर एक भी भाई, एक भी बहन ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुझे मेरे प्रभु ने कुछ नहीं दिया। एक भी ऐसा नहीं है या जो ये कह सके मुझे प्रभु ने कुछ नहीं दिया। सो आइए हम प्रभु के वचन में एक और पद को हम देखेंगे, निकालिए पहला तीमुथियुस की किताब, इसका 4 अध्याय और इसके 14 पद में हम एक बहुत ही सुंदर बात को पढ़ने जा रहे हैं। चाहो तो इसे नोट कर लो, बहुत सुंदर पद है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और 14 पद। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा, दोबारा बोलो बेटा, धीरे धीरे। उस वरदान के प्रति, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, जो तुझ में है। अब जितने भी लोग ये इस बात को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, वो आप अपने बारे में जानो कि ये मेरे लिए मेरा परमेश्वर मुझे ये समय बात कर रहा है, जो वरदान तुझ में है। आप अपने लिए इस बात को सीखिए, ये प्रभु आपको कह रहा है, ये जो वरदान तुझ में है। आगे बेटा। भविष्यवाणी के द्वारा, और भविष्यवाणी के द्वारा, प्राचीनों के हाथ रखते समय, प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, तुझे मिला था। निश्चिंत मत रहे, निश्चिंत न रहे, इन बातों को सोचते रहे, इन बातों को तू सोचता रहे और इनमें अपना ध्यान लगाए रहे, और इनमें अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? उस वरदान को जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के द्वारा, प्राचीनों के हाथ रखे जाने के द्वारा तुझे मिला। हमारे चर्च में कई बार पावर सेमिनार हुए, पहले मेरे भी हुए, आमोस भैया के द्वारा, नवीन भैया के द्वारा, कई अभिषिक्तों के द्वारा आप पर हाथ रखे गए, आप लोगों के लिए भविष्यवाणियां की गईं, आप लोगों का इम्पार्टेशन किया गया, अभिषेक का भागीदान किया गया, आपको अभिषेक मिला। देखो पौलुस वही तो बात बोल रहा है कि प्राचीनों के हाथ रखे जाने के द्वारा, भविष्यवाणी के उन शब्दों के द्वारा जो आपके लिए बोले गए, आप पर हाथ रखकर आपको सामर्थ का प्रभाव दिया गया। वो कहता है इनमें निश्चिंत ना रहे, इसमें बैठे ना रहे, तू इसमें कार्य कर, तसल्ली से बैठे ना रहे। अच्छा एक बात बताओ, इस समय हमारा चर्च पूरा भरा पड़ा है, हमारे संडे के दिन चारों सभाएं हमारी भरी रहती हैं। अभी भाई संजय बात कर रहे थे कि अब चर्च में कुर्सियां हटाकर नीचे बैठाना चाहिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, नहीं बैठ पाते थे। हमारे चर्च में 4 संडे लोग आते हैं। आपकी दृष्टि में जरा ढंग से ईमानदारी से बताना, क्या मैं कामयाब पास्टर हूं? बताओ, मेरे पास इतने लोग हैं, बताओ ना जरा, ईमानदारी से बोलना, झूठ झूठ मत बोलना कि हाँ सामने खड़ा है तो यस यस तो करना पड़ेगा। कई बार किसी पास्टर को मैं बताता हूँ ना कि भैया मैं संडे के दिन आपको शाम को मिलूंगा, तो वो तो कहता, कई बार पास्टर कहते हैं भैया आप तो 12 बजे आपका चर्च खत्म हो जाता होगा ना, तो मैं 2 बजे आ जाता हूँ। मैं कहता नहीं, मेरे चर्च पे 4 सभाएं होती हैं। तो सामने वाला चौंक जाता है, कहता 4 सभाएं? कहता अच्छा, अलग अलग लैंग्वेज की होती होंगी ना, कोई मलयाली की, कोई इंग्लिश की। मैं तो चारों हिंदी की होती हैं, अलग अलग विश्वासी लोग आते हैं क्योंकि मेरे पास लोग ज़्यादा हैं। तो वो अचरज करता है, इतने ज़्यादा लोग आपके पास, पर मैं क्या हूं? इसमें निश्चिंत नहीं हूं। प्रभु ने मुझे सफल किया है, मैं धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के कई पासबानों से, कई सेवकों से मुझे प्रभु ने उत्तम बनाया है, उत्तम ठहराया है, प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, मगर मैं फिर भी निश्चिंत नहीं हूं उसमें, मैं आराम से नहीं बैठा। ओ प्रभु धन्यवाद, गली नंबर 12 में आपने चर्च बना दिया है, 100 गज का चर्च है, 4 सभाएं चल रही हैं। ओ मेरे प्रभु धन्यवाद, मैं इसमें भी निश्चिंत नहीं हूं, मुझे तसल्ली नहीं है अपनी सेवा से। हालेलुया। मालूम है क्यों?
क्योंकि मेरे परमेश्वर ने जिस सेवा के लिए मुझे सृजा और बनाया है ना, वो तो अभी आरंभ भी नहीं हुई है, आरंभ भी नहीं हुई है। तो मैं इसमें यहाँ आमीन कैसे कह दूँ? क्योंकि मैं अपने अभिषेक और अपनी बुलाहट को जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी हजारों और लाखों लोगों तक सेवा पहुँचने वाला प्रभु ने मेरा अभिषेक किया हुआ है। मैं सैकड़ों लोगों तक कैसे ठहर जाऊं? नवीन भैया ने बोला था, भैया प्रभु आपको 52 घरेलू कलीसियाएं दे रहा है, 52 घरेलू कलीसियाएं। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 20-22 घरेलू कलीसियाएं होंगी। मैं इसका डबल से भी ज्यादा मांग रहा हूं। अब अगर डबल से भी ज्यादा कलीसियाएं हो जाएंगी तो हम कहां बैठाएंगे लोगों को? परंतु मुझे इस कलीसिया से भी तसल्ली नहीं है, इस सेवा से भी तसल्ली नहीं है। मैं निश्चिंत नहीं रहता अपनी सेवा से, अपने अभिषेक से। आपको लालची होना है ना, पैसों के लिए लालची होते हो, सेवा के लिए लालची हो ना। प्रभु और मुझे और लोग चाहिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना में प्रभु को उन भविष्यवाणियों को याद दिलाता हूं। मैं जब रो रहा होता हूं अपने कमरे में, मैं प्रभु को यह कहता हूं, प्रभु मैं आपको याद नहीं दिला रहा, मैं ऐसा कहकर अपने आप का विश्वास बढ़ा रहा हूं, मैं अंगीकार कर रहा हूं। आमोस भैया ने, प्रॉफिट नवीन जोगी ने, या सपने में मेरे प्रभु ने मुझसे जो आके बातें बोली है ना, मैं वो बातों का अंगीकार अपनी प्रार्थनाओं में कर रहा होता हूं। आपने मुझसे ये वायदे लिए हैं, ये वायदे किए हैं। अब्राहम को कहा था कि तारों के समान और रेत के समान तेरी औलाद होगी। प्रभु ने उसे दर्शन दिया था, अब्राहम वही लेकर प्रार्थना करता था। मुझे भी मेरे प्रभु ने वो दिया है। अभी हम संगम विहार गए थे 2-2.5 महीने पहले। संजय की कलीसिया में मैं गया, भाई राजेश के परिवार में। वहां मैं वचन प्रचार कर रहा था खड़े होके। एक छोटा सा कमरा है, मैं उस कमरे में खड़ा होकर वचन प्रचार कर रहा। और भाई संजय की परमेश्वर ने आत्मिक आंखों को खोला। उन्होंने एक दर्शन को देखा। क्या देखा दर्शन? मैं खड़ा हूं और मेरे सामने जितने भी लोग हैं ना, वो दिखाई देना भाई संजय को बंद हो गए। उसकी जगह संजय को समुंदर दिखाई दिया, जैसे मानो मैं समुंदर के किनारे खड़ा हूं। उसने कहा, भैया मैंने देखा आप समुंदर के किनारे खड़े होकर प्रचार कर रहे हो। वो समुंदर नीले रंग का है। कह रहा कुछ देर तक तो मैं नीले समुंदर को देखता रहा, आपको खड़े होकर प्रचार करते हुए। फिर वो समुंदर का कलर चेंज हो गया, समुंदर वो सफेद रंग का हो गया। आप प्रचार कर रहे हो। कह रहा फिर मैंने थोड़ी देर तक समुंदर सफेद का देखा, फिर मैं देखता हूं वो समुंदर नीले रंग का हो गया, फिर हरे रंग का हो गया, अलग अलग कलर, लाल रंग का हो गया। अलग अलग कलर के उसने समुंदर देखे और मेरे को बाइक पर रास्ते में बताता कि था, भैया मैंने इस समुंदर को देखा, इसका अर्थ क्या है? ये रंग बदल रहे थे। मैंने कहा बेटे इसका सीधा सीधा सा अर्थ है। मैं समुंदर क्या दर्शाता है? अगर हम मानचित्र में देखें तो समुंदर कहां होता है? 2 देशों के बीच में, कुछ देशों के बीच में। नदियां तो एक देश में होती है, परंतु समुंदर देशों की सीमाओं को बांटता है ना? ऐसे ही होता है। अलग अलग समुंदर अलग अलग देशों को विभाजन करते हैं। मैंने कहा तूने अलग अलग कलर के समुंदर दिखाए हैं। प्रभु ने दिखाया कि जैसे ये प्रचार यहां कर रहा है ना, आने वाले दिनों में समुंदर की यात्राएं करके उन देशों में जाएगा, ये प्रचार कर रहा होगा। और समुंदर के कलर जो चेंज हो रहे थे ना, परमेश्वर वहां पर वो देशों को दिखा रहा था कि आने वाले वो देशों में जाएगा। नवीन भैया ने मुझे क्या कहा आकर, अब की बार भविष्यवाणी, भैया आप इस जगह के लिए नहीं बनाए गए, आपको तो संसार के लिए मेरे प्रभु ने बनाया है। तो मैं स्थिर कैसे रह जाऊं गली नंबर 12 वाल्मीकि मंदिर में? क्योंकि प्रभु ने तो मुझे कई देशों के लिए चुना है, देशों के लिए अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक वो है, मेरी बुलाहट वो है। मैं स्थिर नहीं रह सकता अपनी इस सेवा में, मैं निश्चिंत नहीं रह सकता। ऐसे ही मेरे चर्च के कई बच्चों को प्रभु ने टैलेंट दिया है, वरदान दिया है, अभिषेक किया है उन्हें, और वो अपने अभिषेक को नहीं जानते, नहीं पहचानते कि उन्हें किस प्रकार का दान, वरदान और अभिषेक मिला है। वो पहचानते नहीं, और ना ही उनके परिवार के लोग ये पहचानते हैं कि मेरे बच्चों को कैसा अभिषेक मिला है। परंतु वचन में लिखा है आत्मा आत्मा को जान लेती है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। मेरे पास कोई भविष्यवक्ता भी नहीं था ना जब, तब भी मैं अभिषेक को पहचान लेता था। मैं अभिषेक पहचान जाता हूं सामने वाले को कितना अभिषेक है, कितना गाढ़ा अभिषेक है और किस स्तर का अभिषेक दिया है, मैं जान जाता हूं। प्रभु मेरे चर्च में कई बच्चे सुंदर आराधना करने वाले,
बजाने वाले अभिषिक्त लोग जिन्हें परमेश्वर विश्व स्तर पर इस्तेमाल कर सकता था, चले गए, टूट गए। शैतान ने उन्हें अलग कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने अभिषेक की रक्षा नहीं की, अपने तोड़े की रक्षा नहीं की। सुनिए, अपने तोड़े को रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। मेरे पास अगर मुझसे कोई सवाल करे कि आपके लिए उद्धार के बाद आपके लिए सबसे कीमती क्या है, तो मैं कहूंगा उद्धार के बाद अगर मेरे पास सबसे ज्यादा कोई चीज है ना कीमती, तो वह है मेरा अभिषेक, मेरा तोड़ा। मेरे लिए वो कीमती है। और जो चीज आपके पास सबसे ज्यादा कीमती हो, क्या आप उसकी रक्षा नहीं करोगे? आप 12-15 हज़ार रुपए का जो मोबाइल ले लेते हैं, जहां उठते हैं जहां बैठते हैं आपका मोबाइल आपके साथ साथ चलता है, ऑटोमेटिकल आपका हाथ आपके मोबाइल पर पड़ता है और आप चल देते हैं उधर, क्योंकि आपने उस पर पैसा खर्च किया है, आप उसे कीमती समझते हैं। टूट ना जाए, गिर ना जाए, किसी के हाथ ना लग जाए, आप उसकी रक्षा करते हैं। आप सोचो, आपको जो अभिषेक दिया है ना, जो आपको राजा बना सकता है, आपका अभिषेक, आप उसी को तुच्छ मानते हैं, आप उसी को नहीं गिनते, आप उसकी रक्षा नहीं करते, आप उसका व्यापार नहीं करते। अगर आपने अपने अभिषेक की रक्षा नहीं की तो। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा था, नाइजीरियन बच्चा, उसकी मैं आराधना सुनता हूँ ज़्यादातर। अब मैं अपनी पत्नी को भी सुनाता हूँ, मेरे प्रचारक लोग जितने भी घर में आए, कई बार मैंने उस बच्चे की आराधना सुनाई। 12 साल का बच्चा एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाता है और फर्स्ट प्राइज जीतता है। वहाँ पे फिल्मी गीत गाए जाते हैं, फॉरेन की बात है, अमेरिका की, परंतु वो बच्चा वर्शिप करता है, सिर्फ प्रभु की आराधना करता है। 12 साल का बच्चा। और 12 साल का बच्चा जब वो गाता है ना, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है इतना अभिषेक से भर जाता है कि जहाँ पर वो, जैसे हमारे यहाँ पर सारेगामापा का प्रोग्राम होता है, बॉलीवुड सॉन्ग गाए जाते हैं, पिक्चरों के गाने गाए जाते हैं, एक इंटरटेनमेंट होता है, एक मनोरंजन होता है। वहाँ पे भी भले ही क्रिश्चियन कंट्री है, परंतु वो इंटरटेनमेंट के लिए बैठे थे। परंतु उस बच्चे ने इंटरटेनमेंट का अपने फिल्मी इंडस्ट्री का, हॉलीवुड का कोई भी गीत नहीं गाया, उसने गाई तो सिर्फ वर्शिप गाई। और जब वर्शिप गाई ना, तो लोगों के मन छिद गए, फट गए, रोने लग गए। ऐसी आराधना, और कई सालों की आराधना है उसकी, पुरानी रिकॉर्डेड। कई बार हमारे बच्चे हल्का सा वो गुनगुनाते हैं वो गीत, यू आर होली, जो इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग है। उस बच्चे ने इतना सुंदर गीत गाया है, अधिकांश प्रतिदिन मैं उस गीत को सुनता हूं। जब जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, मैं टीवी पे कुछ देर आराधनाओं को सुनता हूं, और जैसे ही वो गीत लगाता हूं ना, मेरे आंसू बहने लग जाते हैं, मैं रोने लग जाता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु की बड़ाई छिपी उस गाने में। मैं अपने प्रभु को सिंहासन पर देखता हूं, मेरा मन छिद जाता है और मैं आत्मा से तैयार हो जाता हूं। फिर मैं बंद कमरे में जाता हूं प्रार्थना करने के लिए। परंतु जब मैंने उस बच्चे के बारे में जाना, आज भी YouTube में इतने साल पुराना वो गीत इतना अभिषेक से भरा है। अगर वो गीत मैं आपको सुनाऊं, अगर वो गीत आप लोग सुने, आपको सुनते, भले ही आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती, परंतु उसकी वॉइस, उसकी आवाज इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, इतना सुंदर उसने गाना गाया है कि आप आत्मा से भर जाएंगे। और जब वो गीत गाता है, इतना अभिषेक, इतना पुराना, परंतु आज वो लड़का 20 साल का लड़का हो गया है, और आज उसको एक गंभीर, एक गाढ़ा वर्शिपर होना जाना चाहिए था। 12 साल का बच्चा जब अभिषेक में सब लोगों को रुला सकता है, तो आज तो उसके अभिषेक का तूफान होना था पूरे संसार में। परंतु आज वो बच्चा 20 साल का हो गया है, और आज वो सैटेनिक वर्शिपर हो गया, शैतान की आराधना करता है, शैतान के लिए गीत गाता है, वो सेक्स के गीत गाता है। उस बच्चे का नाम जोटा ए है। अगर आप गूगल पे सर्च करें, उसके इंस्टाग्राम पे जाएं, तो आधा नंगा है वो, लड़कियों के कपड़े पहनने लगा है, बड़ी बड़ी बालियां, लंबे लंबे नाखून, इतने बड़े बड़े नाखून, कलर अलग अलग कलर कर रखे हैं, अपना सेक्स चेंज करा रहा है, लड़का से लड़की हो रहा है, शैतान के चर्च में जाता है। उसने अपने पूरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शैतान के सिंबल लगाए हुए हैं, उसके चिन्ह लगाए हुए हैं, उसकी आराधना करता है। भले ही आज उसकी आवाज़ अच्छी है, परंतु जो वो पहले उस आवाज़ को मेरे प्रभु के लिए गाता था, अब वो शैतान के लिए गाता है। और अगर शैतान के चर्च के बारे में अगर आप सुनेंगे ना, तो उस चर्च का, सैटेनिक चर्च के जितने भी चर्चेज में जो पायदान होता है ना, वहाँ पर बाइबल रखा जाता है, बाइबल पर पैर रखे जाता है।
कहाँ वो बच्चा पहले रो रो कर प्रभु के लिए गाता था, प्रभु से इतना प्यार करने वाला बच्चा आज बाइबल पर पैर रख के उस चर्च में जाता होगा शैतान के मानने वालों के बीच में। आप विचार करिए, सिर्फ उसने अपने अभिषेक की रक्षा नहीं करी, अपने तोड़े पे उसने ध्यान नहीं दिया बस। और ये जान ले, एक अभिषिक्त जो होता है ना, उसको केवल 2 ही लोग समझ पाते हैं बस, तीसरा तो समझ ही नहीं पाता सामने वाले के अभिषिक्त को। पहला है मेरा परमेश्वर और दूसरा है शैतान। वो जानता है कि सामने वाले पर क्या अभिषेक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, कुंवारी मरियम से हुआ। प्रभु को जन्म देने जा रही है, धर्मी औरत है, परंतु प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानती। स्वर्गदूत जिब्राइल जब आ जाता है, वो कहती है बचकाना सवाल, मैं उस पुरुष को जानती ही नहीं, किसके पास मैं जाऊं। उसने कहा परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तू गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी और वो उद्धार करता होगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यूसुफ उसका होने वाला पिता, वो अपनी पत्नी को छोड़ने की मनसा बनाए हुए है कि मैं इसको छोड़ दूं, परंतु जिब्राइल फिर गया उसके पास और उसको कहा कि वो धर्मी औरत है और परमेश्वर की योजना में खड़ी है। प्रभु यीशु मसीह आ गए, पैदा हो गए। माँ बाप को अभी भी नहीं पता था, ये जानते थे प्रभु की योजना है कुछ, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट और अभिषेक क्या है उसके बारे में वो जानते ही नहीं थे जरा भी। बालक था ना, परंतु कौन जानता था? शैतान। उसने हेरोदस के मन में विचार डाला कि पूरे यरूशलेम में जितने भी 1 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको कटवा दिया जाए, मरवा दिया जाए। शैतान का यह विचार था कि अगर प्रभु जब 1 साल के बच्चे मरवाए जाएंगे ना, तो यीशु भी मरवा दिया जाएगा। परंतु प्रभु ने वहां से हटाकर उसे नासरत भेज दिया कि वहां चले जाओ, अभी बच्चा के प्राण संकट में है। और हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बचा लिया। आप सोचिए, ये एक ऐसी स्पिरिचुअल वॉर है, एक ऐसा आत्मिक युद्ध है। अभिषिक्त के खिलाफ शैतान अच्छे से जानता है कि इसके जीवन पर किस तरह का अभिषेक है, किस तरह का बुलाहट है, और वो उसे पूरा नहीं होने देता। परंतु आप जब आज का आप वचन सुन रहे हैं, आज का वचन सुन के केवल आप ताली बजाने वाले ना बने। आज का वचन जब आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको जितने भी मेरे बेटे बेटियां मेरे चर्च में और जितने भी भाई लोग अभिषिक्त लोग हैं, वह अपने अभिषेक, अपने तोड़े को जांचे, उसे संवारे, इसमें ढिलाई ना बरतें। क्योंकि ये बात तो आप जान लो, आप शैतान की निगाह में तो आ चुके हो और वो आपको बढ़ने नहीं देगा। मैं शैतान की प्रशंसा नहीं कर रहा, परंतु मैं उसकी युक्ति बता रहा हूं। जो उसने जोटा ए के साथ किया ना, वो आपके साथ भी कर सकता है। आज वो लड़का सैटेनिक वर्शिपर हो गया है। सिर्फ कहां चूका? उसने अपने अभिषेक की रक्षा नहीं करी, अपने तोड़े को समझा नहीं। या तो वो जिस चर्च जाता था वहां के पास्टर ने उसको वो चीजें नहीं समझाई, या उसके माँ बाप उसके अभिषेक के प्रति गंभीर नहीं थे। कहीं तो चूक हो गई, जो वो बच्चा भटक गया, उसको सही शिक्षा नहीं मिली। इसलिए आप लोग अपने तोड़े की रक्षा करें। आपको मेरे प्रभु ने जो तोड़ा दिया है, अगर आप इसको नहीं संवारेंगे तो शैतान आपके अभिषेक को आपसे चुरा लेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका अभिषेक कब आपसे चुरा लिया गया। शैतान चुराने वाला, घात करने वाला और नष्ट करने वाला है। इसलिए हम एक और पद को देखते, निकालिए 1 तीमुथियुस की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 18वां पद। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। हाँ, अब आप ये तीमुथियुस आप पढ़ रहे हो ना, 1 तीमुथियुस 1:18। तो तीमुथियुस की तरह जितने भी अपने बाइबल पर मार्कर्स है ना, अपना नाम लिख लो। ये भूल जाओ आप तीमुथी की किताब पढ़ रहे हो, तीमुथियुस का भी नाम हटा दो, आप अपना नाम लिख दो, और आपको ऐसा लगेगा जैसे परमेश्वर पौलुस आपके लिए बात लिखता है, फला फला अमुक अमुक व्यक्ति, अमुक अमुक बहन, अमुक अमुक भाई, और वो ये आपके लिए कहता है उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले आगे
जो पहले तेरे विषय में की गई जो थी, पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ। मैं यह आज्ञा सौंपता हूं। आपके लिए भविष्यवाणियां हुई, अभिषिक्त लोग आए, अभी आपके लिए भविष्यवाणियां की गई, बोला गया, वरदान आपको मिले। और पौलुस कहता है मैं तुम्हें यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। तू अच्छी लड़ाई लड़ती रहे। उसके अनुसार, किसके अनुसार? जो वरदान तुझे दिया गया है, जो अभिषेक तुझे दिया गया है, उसके अनुसार तू अच्छी लड़ाई लड़ती रहे। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। और अच्छे विवेक को थामे रहे। और अच्छा विवेक, बोलिए अच्छा विवेक। अच्छा विवेक, अच्छा विवेक का अर्थ है प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रभु आपको बुद्धि दे दे। बोलते ना हमारा मन, हमारा विवेक हमें दोषी न ठहराए। तो आपका जो मन है ना, आपका जो विवेक है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। और जब प्रभु के वचन के अनुसार होते हो ना, तब आप बुद्धिमान होते हो। सबसे पहली बात तो मेरे चर्च में जितने भी बच्चे हैं ना, चाहे वो आराधना करने वाले हों, सेवा करने वाले हों, प्रचारक लोग हों, आपको सबको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। कंडीशन अप्लाई, ये आपको करना है। और आगे क्या लिखा बेटा 19वां पद? अच्छे विवेक को थामे रहे। अच्छे विवेक और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। अगर नहीं थामेगा, और वचन कहता है अगर तू उसको दूर कर देगा अपने पास से, तो कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। अगर आपने अच्छे विवेक को नहीं थामा, अच्छा विवेक आपको केवल प्रभु के वचन से ही प्राप्त होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको अच्छा विवेक दे दे, मैं जानता हूं। इसलिए मैं वचन पे जोर दे रहा हूं आपको। वचन को सीखिए, अच्छा विवेक तब प्राप्त होगा। विश्वास वचन से ही प्राप्त होगा। रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आधार वचन ही है। जब आप वचन में परिपक्व होंगे, आप विश्वास में बढ़ेंगे, आप अच्छे विवेक को थामे रहेंगे, तभी आप बढ़ेंगे। आपका विश्वास रूपी जो जहाज होगा ना, तभी वो किनारे लगेगा। अगर आपने विश्वास को और अच्छे विवेक को ना थामा ना, तो जैसे जोटा ए का विश्वास रूपी जहाज डूब गया ना, आपका भी एक दिन जहाज डूब जाएगा। चाहे आप अपने आप में कितने ही निश्चिंत हों, मैं बड़ा अच्छा प्रचारक हूं, मैं बड़ा अच्छा भविष्यवाणी करता हूं, मैं बहुत अच्छी आराधना करता हूं, मैं बहुत अच्छा सेवक हूं, मुझे बहुत अच्छा विश्वास है। चाहे कुछ भी हो, आप अपने बारे में कोई भी राय रखते हो, परंतु मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं तो प्रभु के वचन से बता रहा हूं और सिखा रहा हूं, कि आपका हाल भी जोटा ए की तरह हो जाएगा। अगर आप जोटा ए के वीडियो को सुने, तो आप अभी तक उसकी आराधना को छू भी नहीं पाए। मेरे क्वायर के बच्चे, इतनी सुंदर अभिषिक्त है वो बच्चा, और वो शैतान का आज वर्शिपर हो गया। अगर मुझे तो डर लगता है जब वो लड़का बच्चा हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या हाल ना होगा। अगर इन्होंने अपने विवेक को, अपने विश्वास को ना थामा, तो तभी तो मैं कहता हूं, मेरे चर्च से कई अभिषेक लोग टूट गए, चले गए, बिछड़ गए, और आज वो बैकस्लाइड हो गए, पीछे चले गए। अगर वो अपने अभिषेक में बने रहते तो क्या ही बात होती। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को अपने अभिषेक की रक्षा करनी है, अपने अभिषेक को देखना है, अपने आप को जांचते और देखते रहना है कि आपका अभिषेक कहाँ जा रहा है। आपको निरंतर अपना सर्वे करना है, अपने आप को जांचना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को जांचते रहेंगे, देखते रहेंगे और प्रभु के लिए एक बलिदानी जीवन को जिएंगे, इस अभिषेक में चलने के लिए, इस बुलाहट को पूरा करने के लिए कई बार आपके सामने रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, शैतान आपके सामने अड़चनें लाएगा, परंतु आपको अड़चनों को तोड़ना है। एक अभिषिक्त का काम ही ये होता है कि वो उल्टा तैरता है। नदी का जो बहाव होता है ना, उस बहाव में नहीं तैरता, नदी के उल्टे बहाव में दौड़ता है वो तो। हालेलुया। आमोस भैया ने जो मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी ना, उनके लिए ये बोला था कि तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के ही लोग होंगे। मेरे परिवार ने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि तू सेवा कर, परंतु परिवार की तरफ से ही हमेशा परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं सेवा में रुकूं। परंतु मैं उस भविष्यवाणी पर विश्वास किया रहा। मेरे साथ जो समस्या चल रही है ना आज,
प्रभु ने चिताया है मुझे चेतावनी दी है। नवीन भैया स्टेज पे से बोल रहे थे ना, नेल्स भैया ऐसा व्यक्ति हैं ये भविष्यवाणी को भूलते नहीं है। 93 में 28 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी ना, शब्द दर शब्द याद है, मैं भूलता ही नहीं। मैं तो स्मरण रखता हूँ, याद रखता हूँ और उन्हें बार बार अंगीकार करता हूँ, भूलता नहीं। आपके लिए भविष्यवाणियां हुई, वचनों में लिखा है। पौलुस कहता है तेरे लिए भविष्यवाणियां हुई, तेरे लिए बोला गया, परंतु तू भूल गया। आपके लिए भी बोले गए हैं, प्रभु के दास लोगों ने बोला है। आपके लिए भी प्रोफेसी हुई है, आपके लिए भी अभिषेक की प्रार्थना हुई है। जैसे मेरे अभिषेक के लिए प्रार्थना हुआ है ना, आपके लिए भी हुआ है। वही आमोस से सिंह, कोई बदलाव नहीं। परंतु उस अभिषेक में एक नेल्स बन गया। आप क्यों नहीं नेल्स बन पाए? क्योंकि आप भविष्यवाणी पे ध्यान नहीं देते। आपके लिए मेरे परमेश्वर ने जो बोला है ना, उसे सींचते नहीं है, उसमें डूबते नहीं है, उसमें चलते नहीं है, उसे अपने जीवन का आधार नहीं बना लेते। यही तो मेरा टारगेट है। आने वाले दिनों में मैं भविष्यवाणी पे संदेश दे रहा हूं। मैं आपको दर्शन और स्वप्न के अंदर भी डिफाइन करके बताऊंगा कि स्वप्न क्या और दर्शन क्या और कैसे प्रभु किन उद्देश्यों में कैसे कैसे बात करता है। परंतु अभी हमारा ये विषय नहीं है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसके प्रति आपको एक बलिदानी हृदय रखना है। आपको मान अपमान की चिंता नहीं करनी, आपको तो लगातार आगे आगे बढ़ते चले जाना है। और अगर आप बलिदानी हृदय रखेंगे, आप अपना सब कुछ निवेश करेंगे, अपना पैसा निवेश करेंगे प्रभु की सेवा के लिए। सुनो क्या कह रहा हूं मैं। पैसे कहने का अर्थ ये नहीं कि आप अपना दशमांश देंगे मुझे, वो दशमांश का तो चैप्टर अलग ही है। परंतु आप प्रभु की सेवा करने के लिए अपना खुद का पैसा लगाएंगे। अगर मैं तो ये मानता हूं जब प्रभु की सेवा करो ना, तो अपनी पॉकेट से करो, अपनी जेब से। मजा ही अलग आता है। हालेलुया। जब आप अपनी जेब से पैसा लगाएं और सेवा करें, तब प्रभु आपको बढ़ाएगा। अभी आमोस भैया का सेमिनार हो रहा है ना, मुझे बहुत सारा पैसा अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा उसे पूरा करने के लिए। मुझे कोई फॉरेन से फंडिंग नहीं होती है, परंतु मेरा परमेश्वर ना उन सारी बातों को देख रहे होते हैं। ये अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, ये अपनी कलीसिया को अभिषेक में लाना चाहता है। ये चाहता है कि वो लोग आशीषित हो जाएं, बढ़ जाएं। इसलिए मेरा प्रभु का वचन कहता है, जहां तू बोएगा नहीं ना, वहां से तू काट लेगा। अभी 1 साल पहले प्रभु ने हमें फ्लैट दिया। उसके 5 महीने बाद मैंने अपनी छोटी साली ज्योति का विवाह कर दिया, अच्छे से उसकी विवाह कर दी। शादी के अभी 5 महीने भी नहीं बीते थे, हमने एक बड़ी सी कार ले ली, महंगी गाड़ी 26.5 लाख की। कहां से ले ले? प्रभु उस भेंट को देख रहा है। जहां तू बोता नहीं है ना, वहां से तू काटेगा। आप क्या लग रहे हो? मैं सेमिनार कर करके मैंने कार खरीदी, सेमिनार करके मैंने अपनी ज्योति की शादी करी, सेमिनार करके मैंने मकान बनाया? कुछ नहीं। अगर किसी को शक हो ना, भैया को बहुत बसता, अगली बार से रजिस्ट्रेशन और फाइल आपके हाथ में दे दूंगा और कहूंगा घर का खर्चा आप संभालो। हालेलुया। चलिए छोटी सी बात खत्म करके बोलता हूं मैं। एक प्रचारक बिल्कुल उस तरह होता है, एक अभिषिक्त उस तरह होता है जैसे कुम्हार एक बर्तन को बनाता है और फिर भट्टी में डालता है। कुम्हार क्या करता है? बनाता है और भट्टी में डालता है। हमारे घर के आगे कुम्हार हुआ करते थे और जो बर्तन बनाते थे ना, तो एक उपलों का एक बड़ा सा तंदूर भट्टा बनाते थे और उसमें मटके और डोंगे और कटोरे सब रख दिया करते थे और आग लगाते थे। पूरी रात वो धीमी धीमी आंच में सिकता रहता था और मटका तैयार हो जाता, पूरा लाल हो जाता था। हल्की धीमी आग मट्टी को पका दिया करती थी और सख्त कर दिया करती थी, और पकाने के बाद ही उसकी कीमत बढ़ती थी। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए पहला पतरस की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 7वां पद। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। बस क्या लिखा है पहला पतरस 1:7 में? और ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, बोलिए परखा हुआ विश्वास। यानी जितने अभिषिक्त लोग हैं मेरे चर्च में, जितने वरदान पाए हुए हैं लोग, प्रभु उनके विश्वास को परख रहे हैं और दिन प्रतिदिन परख रहे हैं।
हर समय परख रहे हैं आपको। मेरा प्रभु, मेरे प्रभु की आदत ही है, वो लेखा लेता है और परखता है, लेखा लेता है और परखता है। क्यों? तभी तो वो आपको बढ़ाएगा। और वचन में लिखा है कि तुम्हारे परखा हुआ विश्वास जो आग से तापे हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, वो आपको बहुमूल्य कब बनाएगा? जब आपको तपाएगा। मैंने आपको क्या कहा? जितने भी अभिषिक्त लोग हैं, ध्यान से सुनो, आपको हर प्रकार से अपने आप को प्रभु की सेवा में निवेश करना है। आपको अपनी जेब से निवेश करना होगा, अपने तन से निवेश करना होगा, अपने मन से निवेश करना होगा। आपको खर्च करना है। कभी अगर मैं चर्च की आपको सेवा दूं और अगर मैं पैसे ना दूं या पैसा देना भूल जाऊं, तो अब ये मत सोचना कि मैं नेल्स भैया पे आशा लगाऊं। आप अपनी जेब से पैसा खर्चो, क्योंकि आप नेल्स भैया का चर्च नहीं चला रहे, आप तो प्रभु की सेवा कर रहे हो। आप परमेश्वर के लिए वो सेवा कर रहे हो। और जब आप प्रभु की सेवा के लिए निवेश करते हो, जब आप प्रभु के लिए देते हो, तब मेरा परमेश्वर उस नाशमान सोने से कहीं अधिक आपको बहुमूल्यमान ठहराता है, बढ़ाता है। मैं चाहता हूं मेरे चर्च के सारे बच्चे अगुआ बन जाएं, महान अगुआ बन जाएं। आपके पास वो अभिषेक है, वो बुलाहट है, परंतु सिर्फ आज आप महान अगुआ, महान बुलाहट, महान नबी इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि आप निवेश करना नहीं जानते हैं। जिस दिन आप अपना तन, अपना मन और अपना धन परमेश्वर के लिए खर्चने लग जाएंगे, तो मेरा परमेश्वर इसी वर्ड इन एक्शन से बड़े बड़े नबियों को, बड़े बड़े आराधकों को, बड़े बड़े पास्टरों को, बड़े बड़े प्रचारकों को खड़ा करने लग जाएगा और महान अगुवे बनेंगे। और मेरा तो इतना बड़ा दिल है। एक बार मैं संजय को कह रहा था कि संजय, नवीन भैया ने इसके लिए प्रोफेसी की, अलग अलग लैंग्वेजेस में गीत गाया करेगा, आराधना करेगा, देश विदेश जाएगा। मैं नहीं चाहता कि गली नंबर 12 में ही आराधना करे, मैं नहीं चाहता सारी जिंदगी यहीं बंधा रहे। मैं चाहता हूं इसके नाम की खुद की वर्शिप टीम हो, खुद आराधक बने, देश विदेश में जाए, पर मिलता रहे, अपने आत्मिक पिता से जुड़ा रहे। मेरे बच्चों की अपनी सेवाएं हो, चाहे जरूरी नहीं कि वर्ड इन एक्शन नाम से हो, अपनी सेवा का कोई भी A to Z नाम रखिए, पर मिलना जरूर। पौलुस ने कहा है तिमोथी को, हे भाई, भला होता कि तुम सेवा करते परंतु मिले रहते। मिलना जरूरी है, एक आत्मिक पिता के साथ बने रहना जरूरी है। और मैं तो खुश हूंगा कि मेरा प्रचार, मेरा ज्ञान लोगों के लिए आशीष का कारण बना, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बना। जब यहां से अगुवे आप बनकर जाओगे दूसरी जगहों पर, और आप सैकड़ों और हजारों और लाखों के जीवन में जब आशीष का कारण बनोगे ना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एक किसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो अपनी खड़ी फसल को देखता है। और वो दिन जब आएगा ना, जब मेरे चर्च के बच्चे, मेरे चर्च के लोग, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग सामर्थ्यपूर्वक इस्तेमाल किए जाए ना, तब मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। मुझे ये नहीं होगी कि मेरे कंपटीशन में कौन आ गया, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं तो अपने बच्चों से प्यार इतना करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऑडियंस बन के आपके बीच में बैठूं और आपकी सेवा का देखूं, क्योंकि मैं एक पिता हूं आपका, और पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया।